नाज़रीन, जहाँ पर यूट्यूबर्स के ऊपर घेरा इतना तंग है, वहीं पर एक यूट्यूबर हैं जिनका नाम है रजब भट्ट और बहुत पसंद किए जाते हैं, काफ़ी मशहूर हैं। इस वक़्त वो पाकिस्तान से बाहर हैं और फ़रार होके वो भागे थे। रजब भट्ट जो कि पाकिस्तान के मशहूर जी, यूट्यूबर यूट्यूबर हैं। हैं और हमारे पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम है और उभरते हुए सितारे भी थे। ख़ानदान में खैर बरकत लेकर आया है हाँ। और ये जो बच्चा है ये इनकी आमदन और तकदीर बदल देगा। अच्छा, लकी बच्चा साबित लकी होगा। बच्चा साबित होगा। ये इनकी औलाद जो है, ये जो होने वाली औलाद है, ये इनको रूहानी बेदारी देगा, ज़िम्मेदारी का एक एहसास देगा। यानी अब रजब भट्ट वो रजब भट्ट नहीं रहा। उनको भी देखें, ख़त्म उनको करेगा। तनकीद का जो सामना था वो भी कम होगी। अवामी इमेज को मैं बात करूँ, जी, जी। तो अवाम के अंदर ये ज़्यादा मकबूलियत हासिल कर लेंगे। तो जैसा कि आपने उनकी सवाल किया कि वतन वापसी कब होगी, जी। तो उनका जो ड्यूरेशन है वो 9 से 10 माह का ड्यूरेशन है। अच्छा, रजब भट्ट में इतनी बड़ी तब्दीली लाया जी, ये ये बच्चा। बच्चा बहुत ज़्यादा तब्दीली लाया है, रूहानी बेदारी। ये बच्चा रूहानी होगा, बहुत ओके। ज़्यादा रूहानी प्रैक्टिस करेगा और बहुत ज़्यादा दीनी होगा, ये जो हुँ। बच्चा है। रजब भट्ट खुद चाहता है कि मेरे पर इतनी सी तनकीद होती रहे, अच्छा, ठीक है। ठीक है? अस्सलाम वालेकुम, टीवी टुडे के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान ज़ुहा राशिद। नाज़रीन, जहां पर यूट्यूबर्स के ऊपर घेरा इतना तंग है, वहीं पर एक यूट्यूबर हैं जिनका नाम है रजब भट्ट और बहुत पसंद किए जाते हैं, काफ़ी मशहूर हैं। इस वक्त वो पाकिस्तान से बाहर हैं और फ़रार होके वो भागे थे क्योंकि उनके ऊपर भी कोई ऐसे इल्ज़ामात थे और उन्होंने भी कुछ जो है ना इस तरह की चीज़ें की थी जिसकी वजह से उन्हें पाकिस्तान से भागना पड़ा। उनका बेटा पैदा हुआ है और कितनी अफ़सोस की बात है कि एक बाप अपने बेटे से नहीं मिल सका क्योंकि बाप के ऊपर ये इल्ज़ाम है, उसको ये डर है कि वो पाकिस्तान वापस आएगा तो वो गिरफ्तार हो जाएगा। आज हमारे साथ स्टूडियो में मारूफ एस्ट्रोलॉजर सैयद सिकंदर रिज़वी साहब मौजूद हैं, जिन्हें रूहानी मसीहा भी कहा जाता है और इनकी प्रेडिक्शंस अक्सर औक़ात सच होती हैं। आज इनसे हम जानते हैं कि रजब भट्ट के ज़ायचे में ये क्या देख रहे हैं कि उनका बेटा पैदा हुआ है, तो वो उनके लिए कितना लकी साबित होगा, वो पाकिस्तान वापस कब आएँगे, उन पे तो कोई डक्की भाई की तरह कैदोबंद नहीं है। तो मज़ीद जानते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, ज़ोहा कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ सर, आप कैसे हैं? अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का सर शुक्र मुझे है। सबसे पहले ये बताएँ कि रजब भट्ट का बेटा पैदा हुआ है, तो बेटा उनके लिए ज़ाहिर है अल्लाह ने औलाद दी है, वो तो हर एक बंदा खुश होता है, लेकिन क्या वो औलाद उनके लिए लकी साबित होगी? बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। रजब भट्ट जो कि पाकिस्तान के मशहूर जी, यूट्यूबर यूट्यूबर हैं। हैं और हमारे पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम है और उभरते हुए सितारे भी थे। लेकिन उनका एक जब जैसा कि मैंने उनकी एस्ट्रोलॉजिकल रिपोर्ट बनाई है ठीक या है। उनके बेटे का जायचा बनाया है। रजब भट्ट के जो बेटा है, हुँ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनके बेटे के जायचे के अंदर कुछ इस तरह के स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशंस बनाए हैं कि बच्चा एक रहमत लेकर आया है, एक हुँ, रूहानी इस्तेहकाम लेकर आया है, ख़ानदान में खैर बरकत लेकर आया है हुँ। और ये जो बच्चा है ये इनकी आमदन और तकदीर बदल देगा। अच्छा, लकी बच्चा साबित लकी होगा। बच्चा साबित होगा। ये इनकी औलाद जो है, ये जो होने वाली औलाद है, ये इनको रूहानी बेदारी देगा, ज़िम्मेदारी का एक एहसास देगा। यानी अब रजब भट्ट वो रजब भट्ट नहीं रहा। ये हुँ। एक वेरी पंक्चुअल मैन हो जाएगा और ख़ानदान के साथ बहुत गहरा और मज़ीद निखर कर सामने आएगा। ठीक है, मतलब बच्चा उनके लिए लकी साबित बच्चा होगा। बहुत लकी है, इनकी इनकम में भी इज़ाफ़ा करेगा, अच्छा। इनके ख़ानदान के अंदर मज़ीद जो पुरानी रंजिशें थीं या इनकी जो हाँ, प्रॉब्लम्स थीं, उनको भी देखें खत्म उनको करेगा। तनकीद का जो सामना था वो भी कम होगी। अच्छा। जो रजब भट्ट तनकीद का एक सामना जी, करेगा, जी, जी, जी। तो बच्चे ने आकर एक ऐसी नज़रात डाली हैं उनके हाउस ऑफ 4th हाउस के अंदर, जो कि माँ का घर होता है, जी, जी। यानी पेरेंट्स का घर होता है, तो वो इनका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है, ठीक है, ठीक है? ठीक है। तो अच्छा स इसलिए इनके जो प्लैनेट्स हैं, अगर इनकी अवामी इमेज को मैं बात करूँ, जी, जी। तो अवाम के अंदर ये ज़्यादा मकबूलियत हासिल कर लेंगे। ठीक है। मैं ये पूछना चाह रही थी कि अब रजब भट्ट के ऊपर आपको पता है जिस तरह पहले घेरा तंग किया हुआ था, वो जी, मुल्क से फरार भी हो गए। जी। तो अब उनके जो आप ज़ायचा है उसमें क्या देख रहे हैं कि उनको और कोई मज़ीद मुश्किलात या कोई कैदो-बंद वग़ैरह? जी, ज़ोहा बड़ा अच्छा सवाल है। मैं हर प्रोग्राम में ये कहता हूँ कि मैं कोई लीगल ओपिनियन नहीं दे जी, जी, रहा, जी। मैं कोई कानूनी राय नहीं दे हाँ रहा। जी। मैं एक अपनी कैलकुलेशन, जो प्लैनेट की क्लै कैलकुलेशंस होती हैं, जो हमारे पास सितारों की
दुनिया के अंदर जी। जाकर जब हम झांकते हैं तो हम्म। आपको पता है कि सितारे जो कहते हैं, जो उनकी रीडिंग्स होती है, हम उनकी कैलकुलेशन और रीडिंग रिपोर्ट ही देते हैं। बिल्कुल। तो जैसा कि आपने उनकी सवाल किया कि वतन वापसी कब होगी, तो अगर मैं उनके प्लैनेट्स को देखता हूँ, उनकी रेट्रोग्रेशंस को देखता हूँ या उनके वतन वापसी की हम्म। पाकिस्तान के अंदर बात करता हूँ, जी जी। तो उनका जो ड्यूरेशन है वो 9 से 10 माह का ड्यूरेशन है। अच्छा। यानी ठीक 9 है। से 10 माह के बाद वो पाकिस्तान आएँगे, लेकिन जब वो आएँगे तो ये बच्चा एक ऐसी एक रूहानियत लेकर आया है कि ये इनकी चीज़ें सेटलमेंट्स की तरफ जाएँगी। अच्छा, मतलब रजब बट हमें 9 से 10 महीने के बाद पाकिस्तान वापसी में नज़र आएँगे। नज़र आएँगे और सेटलमेंट्स होंगी और रजब भट्ट अपने आप को बहुत ज़्यादा माफ़ी-तलाफ़ी, चूँकि ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहा है और अपने आप को इसने जो है बहुत ज़्यादा निखारा है इस चीज़ हुँ, से, समझा है। समझा है। यानी इसने अपनी गलतियों से सीखा है। ओके। तो रजब भट्ट जो है वो मोहतात हो गया है और आने वाले दौर में जो वो अपने जो प्रोग्राम्स करेंगे, उनका जो कंटेंट है, वो बहुत ही प्यूरिफाई और फाइन बनाएँगे। अच्छा, रजब बट में इतनी बड़ी तब्दीली लाया जी, ये ये बच्चा। बच्चा बहुत ज़्यादा तब्दीली लाया है, रूहानी बेदारी, ये बच्चा रूहानी होगा, बहुत ओके। ज़्यादा रूहानी प्रैक्टिस करेगा और बहुत ज़्यादा दीनी होगा, ये जो हुँ। बच्चा है। अच्छा सर, आप क्या देख रहे हैं रजब बट जब पाकिस्तान आएँगे तो गिरफ्तार भी होंगे? देखिए उनका जो वतन वापसी के बाद रजब भट्ट की जो है मैं कानूनी कैदोबंद में तवालत नहीं देख रहा। ओके। यानी उनको कोई बहुत ज़्यादा बुरी, जैसे कैदोबंद का हाँ, 8वाँ और बिल्कुल। 12वाँ घर जी, जी, होता जी, है, जी। तो वो उनका स्ट्रॉन्ग है। अच्छा, हाँ, पहले तक बच्चा जब पहले नहीं था और जब बच्चे से पहले की रजब भट्ट बात का हाँ, जो अपना जायचा है, उसमें एनर्जी और है। तो जब के हाँ। मैंने रजब भट्ट के बेटे का जायचा बनाया है, तो उनके बेटे के जायचे के अंदर उसके वालिद का हुँ, कैदोबंद में वो पोज़ीशन नहीं आ नहीं है, रही। ठीक है। तो इसलिए बच्चा जो है वो एक रूहानी इस्तेहकाम लेकर आया है, एक फ़ायदे बेनिफिट्स लेकर आया है। तो रजब भट्ट का कोई कैदोबंद से ज़्यादा ताल्लुक ताल्लुक नहीं ठीक है, रहेगा। ठीक है। यानी सर हम इसको पॉज़िटिव वे में देखते पॉज़िटिव हैं। वे में, बिल्कुल। सर आप क्या देख रहे हैं सोशल मीडिया पर किस तरह आप बिहेव करेंगे? सोशल मीडिया पे फॉलोअर्स वगैरह किस हुँ। तरह होंगे? दोबारा कोई इल्ज़ामात लगेंगे? जी, मैंने जैसा कि कहा कि 9 मंथ से 10 मंथ का जो टाइम हुँ, पीरियड है, रजब भट्ट इसके अंदर अपने आप को इस तरह का कंटेंट लेकर आएगा, इस तरह की वैराइटीज़ ऑफ कंटेंट लेकर आएगा कि लोगों के अंदर दोबारा इसको शऊर मिलेगा, माफ़ी-तलाफ़ी मिलेगी, लेकिन कुछ एक ख़ास तबका है जो तनकीद का सामना सर वो तो हर वो रहेगा, चूँकि रजब भट्ट खुद चाहता है कि मेरे पर इतनी-सी तनकीद होती रहे। अच्छा, ठीक है, ठीक है? ठीक और है। जो पॉज़िटिव वे है कि वो कंटेंट इस तरह का बनाएगा कि वो जो आने वाले दिनों में उस पर वो जो एक मुसीबत थी, जो उस पर मुश्किलात थी, वो इस बच्चे की रूहानियत की वजह से कम हो वो जाएँगे, कम हो जाएगी और बाप को ज़्यादा कैदोबंद का सामना नहीं नहीं करना करना पड़ेगा। पड़ेगा। वो ठीक जो है। एक हमारे पाकिस्तान के जो भी पीनल कोड्स हैं, जो जी, भी जी, वो तो कानूनी राय हैं, नॉर्मल उस ही पर रहेगा सारा। नॉर्मल रहेगा। इसकी सेटलमेंट्स होंगी, चूँकि ये माफ़ी-तलाफ़ी पर आ जाएगा। ठीक ये है। अपनी एप्लीकेशंस या अपनी कोई इस तरह की जो है ठी इसके ऊपर कोई प्रूफ नहीं मिलेगा, हाँ, ताकि ओके। ये ज़्यादा उसमें गिरफ्त में नहीं आएगा। अच्छा सर, लास्ट पे मुझे ये बताएँ कि फैमिली रजब भट्ट की और मज़ीद कब होगी अगली औलाद? अच्छा, बड़ा प्यारा सवाल किया है। अगर आप मुझसे अगर और कुछ पूछ लेतीं, लेकिन चूँकि आपका सवाल बहुत जो है वो अहम है, लोग हमें हमेशा आज़माते रहते हैं, हर दफ़ा ही डेली बल्कि हमें आज़माया जाता है। तो अगर आप रजब भट्ट की फैमिली प्लानिंग या ख़ानदानी नज़्म-ओ-ज़ब्त या उनके इस्तेहकाम की बात करते हैं, यानी नस्ल में इज़ाफ़ा, ठीक जो है। रजब भट्ट साहब का जो दूसरा घर है, ज़ायचे का दूसरा घर, ये नस्ल को बढ़ाने का घर होता है। ओके। तो इनका डिस्टेंस रहेगा कम से कम, जो दूसरा बच्चा है वो कम से कम 3 से 4 साल का गैप आ सकता है। अच्छा, मतलब पहले बच्चे के बाद 4 साल बाद बच्चा जी, होगा तो दोबारा। साढ़े से 3-4 साल बाद हाँ, इनकी जो अगली औलाद है, वो ज़ायचे में रिफ्लेक्ट हो रही है। ठीक है। मतलब ओवरऑल रजब भट्ट का ज़ायचा बहुत पॉज़िटिव और जी, बहुत अच्छा है। पॉज़िटिव है, इस बच्चे की वजह से उनके ज़ायचे पर कुछ बहुत ज़्यादा जो है वो अच्छी साद जो है वो नज़रात में जो है वो हुँ। जाएगा। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। जी, तो नाज़रीन हमारे साथ मारूफ़ एस्ट्रोलॉजर सैयद सिकंदर रिज़वी साहब मौजूद थे। मैं अपने प्रोग्राम के हर एक एख्तिताम पे ये कहती हूँ कि ये सिर्फ़ अपनी कैलकुलेशंस के ज़रिए ये बताते हैं
क्योंकि इनके पास ये इल्म है। ये कोई काला जादू नहीं करते, ये कोई गैब का इल्म नहीं जानते। तो इस वजह से अपने जो आपके बुरे कमेंट्स होते हैं कि खुदा ना खास्ता ये गैब जानते हैं, तो इन कमेंट से ज़रा अवॉइड किया करें। और अगर आप भी कोई चीज़ जानना चाहते हैं, कुछ भी, तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ अपनी मेज़बान ज़ोहा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।